4.1 कंटिन्यू करें। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस n ब्रैकेट में 16,0.5 इन द इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म। रियली सिंपल क्वेश्चन। आपको एक्सप्रेस करना है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। n ब्रैकेट में क्या है 16,0.5, इसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? इंटरवल एंड मॉड्यूलस। बट सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म दिया है? नेबरहुड। Which form is given? It's a neighborhood form, right? ये कौन सा फॉर्म दिया बेटा? नेबरहुड। नेबर पहले ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये कौन सा फॉर्म है? नेबरहुड फॉर्म है, राइट? और अगर ये नेबरहुड फॉर्म है तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या हुआ? 16 और पंक्चर इज इक्वल टू क्या हुआ? 0.5। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका पंक्चर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है? इंटरवल फॉर्म एंड मॉड्यूलस फॉर्म। इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला है a माइनस पंक्चर कॉमा a प्लस पंक्चर। a है आपका 16, 16 माइनस 0.5 एंड 16 प्लस 0.5। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। 16 minus 0.5 you get 15.5 comma 16 plus 0.5 you will get 16.5। तो ये हो गया आपका इंटरवल फॉर्म रेडी। वैसे ही मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का फॉर्मूला है मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन पंक्चर। पुट अप द वैल्यूज। मॉड्यूलस x माइनस a क्या है बेटा? 16 लेस देन पंक्चर इज 0.5। ये हो गया आपका मॉड्यूलस फॉर्म। आसान क्वेश्चन था। यस यस सर। गुड, नोट करें इसे। और इसके बाद वाले क्वेश्चन में आएंगे फिफ्थ सिक्स। हो गया लिख के बच्चों? यस सर। करेक्ट। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स। दोनों क्वेश्चन को बच्चों आप आईएमपी पुट करेंगे, बोर्ड में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग कि आपको है ना दो फॉर्म को इक्वल बताएंगे कि मान लो नेबरहुड फॉर्म इज इक्वल टू मॉड्यूलस फॉर्म। तो अगर ये दो फॉर्म इक्वल है तो इन दोनों फॉर्म में जो मिसिंग होगा ना ए या तो पंक्चर, वो ढूंढना पड़ेगा। और उसको इन्होंने कहा है बी की वैल्यू ढूंढो या के की वैल्यू ढूंढो। इसको कहते हैं मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस। बात आ रही है समझ में? इसको क्या कहेंगे आप? मिसिंग क्वेश्चन, फिगर्स के क्वेश्चन। क्लियर हो गया? जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिटन इफ एन ब्रैकेट में 3 बी
is equal to 2.95 comma k, then find the value of b and k. तो बताओ b की जगह कौन सा वैल्यू होगा और k की जगह कौन सा वैल्यू होगा। इसे कहते हैं मिसिंग फिगर ढूंढना। लेकिन मिसिंग फिगर ढूंढने के लिए दो फॉर्म का इक्वालिटी दिया होना कंपलसरी है। इवन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वहां पे भी आपको दो फॉर्म इक्वल दिए हुए हैं और फिर बोला है k1 और k2 ढूंढो। सो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं 4.1 के लिए। सो इफ n ब्रैकेट में 3 b इज इक्वल टू 2.95 k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड k। तो बताओ b और k की जगह कौन सी वैल्यूज रही होगी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इफ n ब्रैकेट में 3 b इज इक्वल टू 2.95 k, 2.95 k, तो बताओ b और k की वैल्यू क्या। यही क्वेश्चन है, b और k की वैल्यू क्या। करेक्ट है, दिस इज 2.95। तो b और k की जगह क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से फॉर्म्स आपको दिए। पहले इसकी बात करते हैं, कौन सा फॉर्म है बेटा। नेबरहुड। एक्सेलेंट, ये नेबरहुड फॉर्म है। यस और नो, ये नेबरहुड फॉर्म है। अगर ये नेबरहुड फॉर्म है बेटा तो a तुम्हारा 3 हुआ और पंक्चर तुम्हारा b हुआ। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। यस सर। सही है। ये कौन सा फॉर्म हुआ बेटा। इंटरवल। एक्सेलेंट, क्योंकि ये मॉड्यूलस का साइन तो है नहीं। मॉड्यूलस का साइन तो ऐसा होता है, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट लिखा है तो अगर ये ब्रैकेट लिखा है तो या तो ये नेबरहुड फॉर्म होगा या तो आपका इंटरवल फॉर्म होगा। ये बात पहले समझ में आ रही है। यस। अच्छा, अगर ये नेबरहुड फॉर्म होता तो इधर एन होता कि नहीं। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। यस। अगर ये नेबरहुड फॉर्म होता बेटा तो इधर एन होता कि नहीं होता। यहाँ पे एन होता कि नहीं होता, होता ना। इसका मतलब ये नेबरहुड भी नहीं है, मॉड्यूलस भी नहीं है, तो पक्का कौन सा फॉर्म होगा, इंटरवल फॉर्म। बोलो ये पॉइंट समझा आपको, सर ने कैसे जजमेंट लिया। एवरीवन। यस। यस सर। अगर ये मॉड्यूलस होता तो बेटा ये मॉड्यूलस फॉर्म है। ये मॉड्यूलस तो नहीं है, ये ब्रैकेट है। अगर ये ब्रैकेट है तो आगे एन होता तो ये नेबरहुड होता। आगे एन भी नहीं है, मतलब ये पक्का कौन सा फॉर्म है, इंटरवल फॉर्म है। और बच्चों अगर ये इंटरवल फॉर्म है तो ये लेफ्ट वाला वैल्यू है वो a माइनस पंक्चर करके आया होगा और जो राइट वाला वैल्यू है वो a प्लस पंक्चर करके आया होगा। बोलो ये पॉइंट समझ में है आपको। यस। एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं बच्चों, एकदम आसान भाषा में। ये अगर लेफ्ट वाला वैल्यू है, अगर ये इंटरवल फॉर्म है तो ये लेफ्ट वाला वैल्यू आया होता होगा a माइनस पंक्चर करके, और राइट वाला वैल्यू कैसे आया होगा, a प्लस पंक्चर करके। So I think these two equation we are getting। बात आ रहा है समझ में एवरीवन। यस सर। और अब ये पूछ रहे हैं b और k ढूंढो, b और k की जगह कौन से वैल्यू होंगे वो ढूंढो। तो बच्चों एक साथ तो दो वैल्यू नहीं मिल सकते, आपको बारी बारी सोचना पड़ेगा कि पहले मैं a ढूंढू कि पंक्चर ढूंढू। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। यस। तो आप ही मुझे बताएं पहले मैं कौन सा वैल्यू ढूंढू, कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड। मुझे a का वैल्यू अगर मैं डालूंगा ना बेटा,
ए का वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो इधर ऑलरेडी एक वैल्यू है, तो मुझे पंक्चर मिल जाएगा, और पंक्चर मेरा बी है, तो मुझे बी पहले मिल जाएगा कि नहीं? ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes. हेलो एवरीवन, अगर मेरे पास ए की वैल्यू अवेलेबल है तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा इक्वेशन पहले सॉल्व होगा? विच इक्वेशन विल बी सॉल्व फर्स्ट? First. फर्स्ट वन। कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि अगर मैं ए को सेकंड इक्वेशन में डालूंगा तो इधर भी के है और इधर पंक्चर है, तो भाई एक जूते में दो पैर नहीं आते, एक जूते में एक ही पैर आएगा। तो इस इक्वेशन से तो हम चेक एंड मेट हो जाएंगे, क्योंकि थ्री रख के हमारा सम सॉल्व नहीं होगा। बट ये वाला इक्वेशन देखो, इधर अगर मैं थ्री रख दूंगा तो 2.95 और थ्री की वजह से मुझे पंक्चर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल और जाएगा। अगर पंक्चर मिल गया तो यही तो मेरा बी है, और ए और पंक्चर को इसमें डाल देंगे तो के भी मिल जाएगा। बोलो सम खत्म हो गया, समझ में आया? Yes. Yes, sir. बढ़िया। So I will solve this equation first. I will write put a equal to 3 in which equation a minus puncture equal to 2.95. Put up करो a minus puncture equal to 2.95, a put up करो तो 3 minus puncture equal to 2.95, तो minus puncture is equal to, अच्छा minus puncture उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और 2.95 इधर आया तो माइनस हो जाएगा। So 3 minus 2.95 is equal to puncture, 3 minus 2.95 is 0.05 is equal to puncture। बोलो कोई डाउट इसमें? No, sir. और यही आपका बी है, यस और नो? बी मिल गया। नाउ यू गॉट ए एंड पंक्चर बोथ। ए भी तुम्हारे पास है 3, और पंक्चर भी है तुम्हारे पास 0.05। इसको हम इसमें रखेंगे तो के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नाउ पुट ए इक्वल टू 3, puncture equal to 0.05, in which equation a plus puncture equal to k। तो पुट अप करें a प्लस पंक्चर इक्वल टू के। a है आपका 3, पंक्चर है आपका 0.05 इज इक्वल टू के। प्लस कर दोगे तो 3.05 इज इक्वल टू के, मिल गया के। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes. सही। हो गया सर। हो गया बच्चों? आसान था क्वेश्चन, मिसिंग फिगर्स।
Yes. एक और ट्राई करते हैं, 6th वाला देखिए। If modulus x minus 10 less than k1 is equal to k2 comma 10.01, then find the value of k1 and k2। ठीक है, ठीक। कौन से दो फॉर्म दिए? मॉड्यूलस x माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू विच फॉर्म? k2 कॉमा 10.01। तो बताओ k1 और k2 की जगह कौन सी वैल्यू होगी, राइट? पहले तो मुझे ये बताइए कौन सा फॉर्म है? Modular. दिस इज मॉड्यूलस फॉर्म। एक्सीलेंट बच्चों, अगर ये मॉड्यूलस फॉर्म है तो a बराबर 10 हुआ कि नहीं आपका? यस और नो? Yes. और पंक्चर बराबर आपका k1 हुआ। ये पॉइंट समझा कि नहीं आपको? ये रहा आपका a Yes. और ये रहा आपका पंक्चर, बरोबर? Yes. ये आपका कौन सा फॉर्म है बेटा? Interval. इंटरवल, क्योंकि आगे n नहीं है, इसका मतलब ये नेबरहुड तो नहीं है। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इंटरवल। और अगर ये इंटरवल फॉर्म है तो लेफ्ट वाला वैल्यू a माइनस पंक्चर करके आया होगा और राइट वाला वैल्यू जो है वो a प्लस पंक्चर करके आया होगा। बोलो ये पॉइंट समझा कि नहीं आपको? Yes. बढ़िया। अब बताओ कौन सा इक्वेशन पहले सॉल्व करूं मैं, पहला वाला कि दूसरा Second. वाला? सेकंड वन, क्योंकि 10 रखने से पंक्चर मिल जाएगा और पंक्चर तुम्हारा k1 है तो k1 भी मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. एंड वंस यू गॉट a इन पंक्चर, आप इसमें रख दोगे तो k2 मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो पुट a इज इक्वल टू 10 इन a प्लस पंक्चर इक्वल टू 10.01, इसमें पुट अप करना है। करो पुट अप। a प्लस पंक्चर इक्वल टू 10.01, तो a आपका 10 है, प्लस पंक्चर इज इक्वल टू 10.01, so पंक्चर इज इक्वल टू 10.01 प्लस 10 यहाँ गया तो माइनस 10, so पंक्चर इज इक्वल टू 0.01। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. और यही आपका k1 भी है, ये आपका k1 भी है। k1 मिल गया, k1 मतलब पंक्चर। अब a और पंक्चर दोनों मिल गए, तो a इज इक्वल टू 10 और पंक्चर इज इक्वल टू 0.01, किस में पुट अप करेंगे? इन a माइनस पंक्चर इक्वल टू k2, तो k2 मिलेगा कि नहीं? तो a माइनस पंक्चर इज इक्वल टू k2। a है आपका 10, पंक्चर है आपका 0.01 इज इक्वल टू k2। माइनस करें यू विल गेट 9.99 इज इक्वल टू k2। बोलो कोई डाउट बच्चों? No, sir. No. आसान क्वेश्चन था, लोगों को Yes. ये डिफिकल्ट लगता है। बोलो क्या कहेंगे?
हो गया? Yes, sir. चलो अब आ जाओ बच्चों सेक्शन बी में, पेज नंबर 163, पेज नंबर 163, सेक्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। आ गए? सेक्शन बी, उसमें बच्चों 1 2 3 4 5 आप लोग करेंगे। दीज आर वेरी सिंपल। आई एम टेकिंग 6 एंड 7 क्वेश्चन जो इस कैटेगरी का है। करोगे ना 1 2 3 4 5? Yes. Yes, बहुत sir. ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक है। क्लियर? So I am taking 6th and 7th. Let us take question 6. Right. चलो 6th question. If n in bracket a comma 0.2 is equal to modulus x minus 7 less than b, then find the value of a. A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेक्शन बी का 6th है, बी का 6th, पेज नंबर 163। n ब्रैकेट में a comma 0.2 is equal to modulus x minus 7 less than b, राइट? तो a की वैल्यू बोलिए बच्चों, a की वैल्यू ढूंढो। करेक्ट? पहले तो बताओ कौन सा फॉर्म है? Neighborhood form. एक्सीलेंट, ये नेबरहुड हो गया। और बेटा अगर ये नेबरहुड फॉर्म है तो आपका a बराबर तो a ही हुआ फिलहाल, क्योंकि कोई वैल्यू है नहीं वहां पे। और पंक्चर बराबर आपका 0.2 हुआ। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? Yes. ये कौन सा फॉर्म है? Modulus form. Modular. एक्सीलेंट, ये मॉड्यूलस है। और बच्चों अगर ये मॉड्यूलस फॉर्म है तो आपका a बराबर 7 हुआ कि नहीं? Yes. और पंक्चर बराबर b हुआ कि नहीं? तो बताओ जरा a की वैल्यू कितनी फिर? Seven. वेरी गुड। तो इफ a इज इक्वल टू a, तो a बराबर है भी कितना? 7 है ना, तो a की वैल्यू 7 मिली कि नहीं मिली? ये Yes. देख रहे हैं आप? तो फिर b बराबर कितना होगा? तो इफ पंक्चर इज इक्वल टू 0.2, यहाँ पंक्चर आपका b है, तो b हो गया कि नहीं 0.2? तो मैं तो b भी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे हो गया। सिंपल। Yes. ये आसान क्वेश्चन था। इसका मतलब ये हुआ नेबरहुड और मॉड्यूलस जो है ये इक्वल टू में आएंगे ना, तो ऐसा बचकांड जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ये बच्चे जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। नेबरहुड के साथ इंटरवल चाहिए या मॉड्यूलस के साथ इंटरवल चाहिए, तो सम करने में मजा आएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हो गया सर।
हो गया। चलो नेक्स्ट, उसके नीचे वाला क्वेश्चन, 7th वाला, if modulus x plus 4 less than 0.04 is equal to k comma minus 3.96, then find the value of k। बताओ k की जगह कौन सी वैल्यू होगी। ये b का 7th है। मॉड्यूलस x plus 4 less than 0.04 is equal to k comma minus 3.96। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, मॉड्यूलस। और अगर ये मॉड्यूलस फॉर्म है तो एक की वैल्यू, बच्चों इधर प्लस है, याद है ना, प्लस है, इसका मतलब ये आपका माइनस में होगा। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। Yes. ऑब्वियस है ना, मॉड्यूलस में इधर x माइनस ए होना चाहिए, यानी कि इधर x माइनस 4 होना चाहिए। बट अगर ये x प्लस 4 है, इसका मतलब मॉड्यूलस x माइनस माइनस 4 होगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। Yes. Yes, sir. तो a आपका -4 होगा, पंक्चर आपका क्या होगा बेटा, 0.04। ये कौन सा फॉर्म है, इंटरवल, क्योंकि आगे n नहीं है ना। अगर ये इंटरवल है तो लेफ्ट वैल्यू a माइनस पंक्चर करके आई होगी और राइट वैल्यू a प्लस पंक्चर करके आई होगी। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। Yes. अगेन बात देख लो, कौन सा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आई थिंक पहला ही कर दो ना, ए बी और पंक्चर दोनों है तुम्हारे पास रेडीमेड, तो दोनों इसमें डाल दोगे तो के मिलेगा कि नहीं। तो ये तो फिजूल का दिया है फिर। तो a इक्वल टू -4, सॉरी, पुट a इक्वल टू -4, पंक्चर इक्वल टू 0.04 इन a माइनस पंक्चर इक्वल टू k। सो पुट करें a माइनस पंक्चर इक्वल टू k। a आपका है -4, पंक्चर -0.04 द होल इक्वल टू k, माइनस माइनस प्लस 4.04, बड़े अमाउंट का साइन इक्वल टू k। मिल गया k का वैल्यू। आसान है। Yes. बढ़िया। इसका 1 2 3 4 5 आप लोग ट्राई करना। आपको चाहिए तो मैं 4th वाला करवाता हूँ, 4th वाला मस्त है। हो गया। हो गया बच्चों। चलो 4th वाला मैं कराता हूँ, बी का 4। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस मॉड्यूलस 2x लेस देन 1/2 इन इंटरवल फॉर्म। इसको आपको इंटरवल में डालना है, मिसिंग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको इंटरवल में डालना है।
तो बी का फोर्थ, पेज 163, मॉड्यूलस 2x लेस देन 1/2। इसको इंटरवल में लाना है बेटा। ये कौन सा फॉर्म है? मॉड्यूलस है कि नहीं? लेकिन ये मॉड्यूलस अगर फॉर्म है तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलस फॉर्म कैसा होता है? मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन पंक्चर, यस और नो? ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले ऐसे लाना पड़ेगा, फिर इंटरवल में लेके आना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? yes, हेलो, भूल गए क्या? ये मॉड्यूलस फॉर्म है ना, ये क्वेश्चन मॉड्यूलस है, बट क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, तो इसको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि नहीं, तो ये इंटरवल बनेगा। ठीक, चलो इसको हम इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो कैसे आ सकता है? तो मॉड्यूलस 2x बच्चों कुछ नहीं है, मतलब इधर एक ही जगह जीरो होगा। बोलो, ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? yes, Yes, sir. राइट, कुछ नहीं है तो एक ही जगह जीरो होगा। ठीक है, बट इधर x है वो अकेले चाहिए, इधर x के साथ 2 है, तो क्या करेंगे पता है? सबको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 2 हट जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? क्योंकि मुझे इसके साथ इसको कंपेयर करना है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली मॉड्यूलस हुआ तो ही इंटरवल में जा पाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. बढ़िया। तो इन सबको 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखेगा, 2x अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2 1/2 इंटू 2। बोलो, ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? yes, 2 तो कट जाएगा, तो x माइनस 0 अपॉन 2 इज 0 लेस देन 1 अपॉन 2 इंटू 2 4। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? yes, क्या अब ये कंपेरेबल हुआ? हाँ, तो अब a इज इक्वल टू क्या बना आपका? 0, और पंक्चर इज इक्वल टू क्या बना आपका? 1.4, सॉरी 1/4। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, इसको sir. हटा देता हूं। तो अब इसको किस में डालना है? इंटरवल फॉर्म में। और इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला होता है a माइनस पंक्चर कॉमा a प्लस पंक्चर। सो a आपका है 0 0 माइनस 1/4 कॉमा 0 प्लस 1/4। तो आंसर विल बी माइनस 1/4 कॉमा प्लस 1/4। ये इसका ही जवाब होगा, ये इसका जवाब होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? yes,